थर्मोडायनेमिक्स, जिसे हम आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम देखते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में पढ़ा था कि थर्मोडायनेमिक्स का एक्चुअल मतलब क्या है। तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन कहती है कि थर्मोडायनेमिक्स एक ब्रांच है केमिस्ट्री फिजिक्स जो भी है, जहाँ पर हम थर्मल नेचर के यानी थर्मल नेचर बिहेवियर उसके डायनामिक्स के बारे में हम स्टडी करते हैं गैसेस स्टेट में। तो जहाँ भी ये स्टडी होती है उसमें हम बेसिकली कॉल्ड क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं, सो थर्मल मतलब थर्मल नाम से पता चला कि थर्मल बिहेवियर यानी डायनेमिकल नेचर ऑफ थर्मल बिहेवियर ऑफ गैसेस एलिमेंट का जहाँ भी यूज़ होता है वो ब्रांच क्या कहलाती है, थर्मोडायनेमिक्स। तो डेफिनेशन क्या है थर्मोडायनेमिक्स क्या कह सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ the branch where कह सकते where we study the thermal behavior like the dynamical nature okay, so इन डायनामिकल नेचर। तो जो ब्रांच वो कहलाती है ऑफ गैसेस एलिमेंट, बेसिकली गैसेस स्टेट। तो जो भी ब्रांच होती है जहाँ पर हम थर्मल बिहेवियर ऑफ गैसेस का पढ़ते हैं वो क्या कहलाती है, थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है। हमने पढ़ा सिस्टम क्या होता है। सिस्टम का मतलब होता है कि जो काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि जो तुम्हारी क्लास में अगर मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ तुम सारे बच्चों को, तो वो क्या है, सिस्टम है जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, समझ सकते हो, वहाँ पर काम चल रहा है। चाहे बाहर से कोई भी आए कुछ भी, हमें काम क्लास के अंदर ही हो रहा है, ठीक है। तो यानी क्लास के सिस्टम कह सकता हूँ कि द डूइंग थिंग, यहाँ क्या कह सकता हूँ कि द इंटरेस्टेड पार्ट हम कह सकते हैं, बेसिकली द इंटरेस्टेड, या फिर हम कह सकते हैं कि द प्लेस वेयर वर्क इज डूइंग। तो डूइंग लाइक डूइंग थिंग कह सकते हैं यहाँ पे, या फिर कुछ जहाँ पर बेसिकली एक्चुअल में वर्क हो रहा है। द अभी शब्द नहीं आ रहा मेरे मन में, तो वही से इंटरेस्टेड पार्ट मान लो, ठीक है, या फिर द डूइंग थिंग्स वेयर द वर्क इज डन, वर्क इज डन। ओके, नाउ सराउंडिंग द इंटरेस्टिंग पार्ट। ओके देखो, अबे भाई मेरी क्या हो गया यार स्पेलिंग को। सराउंडिंग का मतलब क्या हो जाएगा कि अब जो मेरी क्लास के बाहर का जो एरिया है ना, ये इस जो बरामदा जो भी है, तो वो क्या कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा। यानी क्लास को छोड़ के जो भी एरिया दैट इज आउटसाइड ऑफ द सिस्टम, आउटसाइड ऑफ द सिस्टम क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। और अगर मैं यूनिवर्स की बात करूं तो हो जाएगा सराउंडिंग प्लस, तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या बन जाएगा, यूनिवर्स। अगर इसको हम सिंपल नज़रिए से देखें तो ये बन जाएगा मेरी जो क्लास थी यानी कि सिस्टम, बाहर का हिस्सा हो जाएगा सराउंडिंग, जो मतलब क्लास को छोड़ के जो भी स्कूल का था। और अगर मैं पूरे स्कूल को अगर मैं कवर करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स। अब ध्यान से देखो, अब हमारा नया टॉपिक, अब जो हमारी एक्सटेंडेड क्लास में हम बात करते हैं कि एनर्जी क्या है। हम देखते हैं कि एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी क्या है। तो एनर्जी का मतलब एक्चुअली हम कह सकते हैं कि जिस कारण हम वर्क डन कर रहे हैं, मतलब कि जो हेल्प हमें करता है वर्क डन, लाइक हेल्प टू डू वर्क, यानी कि जो भी हमें हेल्प करता है, जो चीज़ हमें हेल्प करती है, हेल्प टू डू, यानी जो वर्क। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि कार चल रही है, तो अगर जहाँ पर जब हमने इसमें पेट्रोल वगैरह जो भी डाला, तो जिस वजह से ये चल रही है, तो उस वजह से जो चलने के जो वर्क यूज होता है वो कहला एनर्जी कहलाता है। अब मैं बात करूँ कि टेम्परेचर क्या है, तो टेम्परेचर का मतलब हो जाएगा कि किसी भी सिस्टम में जो बेसिकली क्या है कि काइनेटिक एनर्जी
ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द सिस्टम। मतलब अगर मैं कहूँ कि मेरे पास इस सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो इसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। ऐसे समझो कि अगर इस कमरे में बहुत सारे लोग भगदड़ कर रहे हैं तो उसमें माहौल एक गर्माहट वाला अलग से हो जाता है। तो ये जो कहलाएगा, यानी कि बेसिकली क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी के कारण ही हमारा टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होता है। और अगर मैं कहूँ कि काइनेटिक एनर्जी किसी भी सिस्टम की कम है तो वो क्या कहलाएगा, टेम्परेचर इसका कम है। तो बेसिकली टेम्परेचर कुछ नहीं है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि वर्क डन क्या है, अब देखो अगर मैं इमेजिन करूँ कि मेरे को अगर कोई अपोजिंग फोर्स मेरे ऊपर अप्लाई हो रहा है, यानी कि मेरे पास अगर कोई अपोजिंग फोर्स एफ नॉट अप्लाई हो रहा है तो मैं कुछ ना कुछ तो हरकत करूँगा ना, कुछ ना कुछ एक्ट तो करूँगा उस अपोजिंग फोर्स में। तो जो मैं एक्ट करूँगा अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट में, तो मेरे जो भी मैं ऐसे एक्ट करूँगा अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट, तो ये जो एक्ट की वजह से जो क्रिएट होगा, जहाँ पर हल्का सा डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, कुछ घटेगा, तो कुछ ना कुछ तो होगा, तो वो जो बनेगा वो कहलाएगा वर्क डन। मतलब इमेजिन करो कि तुम्हें कोई धक्का दे रहा है, ठीक है, तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि यहाँ पर है और दूसरा बंदा तो यहाँ पर है, कुश्ती मान लो, तो कुश्ती वैसे बेस्ट एग्जांपल देखो। हाँ, अब दोनों आपस में एक दो धक्का दे रहे हैं, यानी कि मान लो कि ये फोर्स ये एफ नॉट जाता है, वो धक्का दे रहा है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं खड़ा रहूं या मैं पीछे चले जाऊंगा, कुछ कारण में मेरा कुछ ना कुछ तो वर्क करूंगा। मैं या कह सकता हूँ कि इसको पीछे कर दो, बेसिकली मैं आगे चले जाऊं। तो इसका मतलब वही है कि या कि मतलब अगर कोई मेरे ऊपर वर्क, यानी कोई भी अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट अगर कुछ भी वर्क डन हो रहा है, कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं, तो वो जो एक्ट होगा वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वर्क डन कहलाएगा। तो वर्क डन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एक्ट अगेंस्ट द वर्क द अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि ये मेरे पास, तो इसके अंदर जो भी एफ नॉट के कारण जो भी इसमें फोर्स लग रहा है, तो इसमें जो भी एक्ट होगा वो क्या कहलाएगा, वर्क डन कहलाएगा। मान लो कि मैं वर्क डन कर रहा हूँ, तो वर्क डन अगेंस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिंग फोर्स। तो उस वजह से कुछ हल्का फुल्का डिस्प्लेसमेंट, या तो मैं आगे पीछे जा सकता हूँ या मैं आगे जा सकता हूँ, यहाँ पे वहीं पे रह सकता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव में जा सकता हूँ, पॉजिटिव यानी आगे बढ़ सकता हूँ भाई। तो एफ डी एक्स में नेगेटिव माना, क्योंकि जो भी वर्क में एनर्जी का लॉस होगा ना, इस वजह से मैं कहूँगा कि वर्क डन बेसिकली क्या है। अगर मैं डी डब्ल्यू के फॉर्म में करूँ, छोटा सा अगर वर्क डन के लिए देखूँ, और अगर मैं इसको इंटीग्रेशन कर दूँ, तो यानी कि डी डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, एफ नॉट डी एक्स। तो ये भी यानी कि इंटीग्रेशन होल पूरे सिस्टम में क्या सीन है, ठीक है। अगर क्योंकि ये तो बेसिकली नॉर्मल है, अगर हम केमिस्ट्री के नज़रिए से देखें तो केमिस्ट्री में वर्क डन का मतलब क्या होगा, तो वर्क डन का मतलब क्या होगा, जब गैस के चैम्बर में हम वर्क करें तो उस केस में क्या होगा, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, हमारे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताएं। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।